हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। देखो यार, मैंने आपको पिछली वीडियो में टिकट टू फिनाले टास्क के बारे में बताया था, लेकिन भाई जैसे ही टिकट टू फिनाले टास्क खत्म हुआ तो पूजा भट्ट फुकरा इंसान से बोलती है, अब अभिषेक फालतू की चीजें भूल जाओ और फ्रेंडशिप को साइड में रखकर अपने गेम के बारे में सोचो, सबको भूलकर अपना अकेला गेम खेलो। और भाई फिर फुकरा इंसान और एलविस यादव के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है। फिर फुकरा इंसान एलविस यादव से बोलते हैं, यार इन सबको दिक्कत होती है अब कि मैं अपने दोस्तों के लिए क्यों बोल गया। और फिर एलविस यादव बोलते हैं, तू कौन से दोस्त के लिए बोल गया? फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, दोनों के लिए। और फिर एलविस बोलते हैं, क्या बोल गया भाई, मुझे तो बता दे। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं कि आज जो मैंने तेरे लिए बोला, जो मैंने तेरे लिए फेंका, उनको लग रहा है कि मैंने तेरे लिए ही फेंका, जो ऑब्वियसली मैंने तेरे लिए ही फेंका था। दोस्तों यहाँ पर वो टिकट टू फिनाले टास्क के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर एल्विस भाई बोलते हैं, तो क्या हो गया? फिर फुकरा इंसान बोलते हैं कि भाई उनको वो चीज बुरी लगी, उनको लगा अभिषेक जो कर रहा है वो रियल में सही कर रहा होगा, उनको लगता है कि ये दूसरों के लिए क्यों करता है, अपने लिए क्यों नहीं करता। और अब हम बात कर लेते हैं एल्विस यादव और मनीषा के बारे में। दोस्तों वो दोनों पास पास बैठे होते हैं, तभी मनीषा रानी एल्विस भाई को प्रपोज कर देती है। भाई ये एक दो दिन पहले की बात है। मनीषा एल्विस यादव को बोलती है, एल्विस एक बात बोलूं मजाक से हटके? फिर एल्विस भाई बोलते हैं, हाँ बोलिए मनीषा जी, मुझे तो आज पता लगा कि आप मजाक से हटके भी कुछ बोलते हो। मनीषा बोलती है, हमको पता ही नहीं चला कब आपसे प्यार हो गया। और फिर एल्विस भाई बोलते हैं, अबे क्या बोल रही है तू? और फिर मनीषा हंसती हुई बोलती है, कसम से। और फिर वो कहती है, मेरी सबसे गंदी प्रॉब्लम और सबसे गंदी बीमारी ये है कि मैं सीरियस बात करते टाइम हंसती रहती हूँ। और फिर एल्विस भाई बोलते हैं, वाह यार मेरी भी यही प्रॉब्लम है। और फिर मनीषा रानी बोलती है, एल्विस मेरा ऐसा है ना, मैं अगर किसी को सच में भी बोलूं कि आपसे प्यार हो गया तो वो मजाक में ही समझता है। और फिर वो बोलती है, बट देखिए हम आपसे प्यार करते हैं और वो सिर्फ हमको फील नहीं हुआ बल्कि अभिषेक आशिका को भी फील हुआ, बट उन लोगों ने मेरे को प्यार का एहसास दिला दिया। फिर एल्विस भाई हंसते हुए बोलते हैं, अबे कैसी कैसी भाषा है ये, एहसास वहसास? फिर मनीषा बोलती है, एहसास मतलब फीलिंग जो है बाबू। फिर एल्विस भाई बोलते हैं, अच्छा और? तो मनीषा बोलती है, हमको लगा जो सब कुछ दिल और दिमाग में चल रहा है वो बोल देना चाहिए। और फिर मनीषा एक ऐसी लाइन बोलती है जिसको सुनकर आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी। मनीषा बोलती है, हमको लगा यही सच्चा है और इसी के साथ होना बच्चा है। फिर एल्विस यादव बोलते हैं, अबे क्या बोल रही है तू? और फिर मनीषा बोलती है, राइम राइम आ जाता है मेरी बातों में। और भाई लाइव फीड देखने के बाद सच में ऐसा लगता है कि मनीषा रानी अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रही है, लेकिन भाई एल्विस की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि यार एल्विस ने इससे पहले भी क्लियर कर रखा है कि अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो उसको रहने दो। ऐसा करके वो कुछ बोले थे, वो बोलते हैं कि कोई और भी देख रहा है हमें बाहर से। देखो भाई आप लोग भी समझदार हो, यहाँ पर एल्विस यादव इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उनका कोई है बाहर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताना। और फिर पूजा भट्ट और अविनाश कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी अविनाश बोलते हैं कि अभिषेक और मनीषा दोनों और कॉन्फिडेंट है। पता नहीं वो दोनों क्यों ओवर कॉन्फिडेंट है, ये लोग टास्क में अच्छा कर रहे हैं या फिर इनको वीकेंड के वार में अच्छा सुनने को मिल रहा है या फिर इनके फैंस की वजह से इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट है। और फिर वहीं पे पूजा बोलती है, हाँ इन दोनों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट है। और भाई एल्विस यादव एक बात को लेकर वरीड है, अब वो क्यों चिंतित है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई एल्विस यादव फुकरा इंसान को बोलते हैं, यार मुझे तो लगता है कि सारे लोग मिलकर नॉमिनेशन में किसी तरह मनीषा को निकलवा देंगे। फिर फुकरा इंसान रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, देख भाई ये बात हमेशा याद रखना, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर एल्विस भाई बोलते हैं, यार इनके हाथ और दिमाग में ये तो है, मान ले मुझे और उसे नॉमिनेट कर देंगे। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, दो कभी नॉमिनेट नहीं होंगे, तीसरा तो होगा ही। और फिर एल्विस भाई कहते हैं कि यार पिछली बार तो दो ही रह गए थे, और भाई देखो आप लोगों को भी पता है कि इस बार मनीषा और आशिका ही नॉमिनेट हुए हैं। और फिर एल्विस कहते हैं, मुझे और उसको फंसा दिया तो? और फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, भाई ऐसा कभी नहीं होगा। फिर एल्विस बोलते हैं, अगर मैं और वो नॉमिनेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और भाई आप लोगों को क्या लगता है इस बार नॉमिनेशन टास्क में दो जनों को नॉमिनेट किया जाएगा या तीन चार जनों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यार एल्विस भाई इसी बात से वरीड है कि अगर वो और मनीषा नॉमिनेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मनीषा बाहर निकल जाएगी। अब यार आप लोगों को भी पता है कि एल्विस भाई की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। और अब बात कर लेते हैं आशिका के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है कि एल्विस यादव को सिंपल लड़कियां पसंद है। इसलिए एक बार फुकरा इंसान और एल्विस यादव कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी एल्विस यादव फुकरा इंसान को बोलते हैं कि यार आशिका को इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और भाई यही सेम बात एक बार एल्विस यादव आशिका को भी बोल देते हैं कि आशिका
तो अपना सलवार कमीज नहीं लेकर आई क्या? आशिका पूछती है क्यों? भाई उस टाइम आशिका शॉर्ट कपड़े पहनी थी और फिर एल्विस भाई बोलते हैं सलवार सूट पहना करना। और भाई आशिका इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी, वो इस बात को फन वे में ले ली थी। और भाई शायद ये बात आशिका की मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। सही तो बिल्कुल भी नहीं लगा सुन के, इस चीज पर उसे रोकना चाहिए था। He doesn't have a right to comment on clothes। लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटे कपड़े क्यों पहनती हो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। When आशिका will know about this comment, she will really feel bad। अब देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आशिका की मम्मी को यह बात पता नहीं थी कि एल्विस भाई ने यह बात आशिका के मुंह के ऊपर बोली थी कि आशिका छोटे कपड़े मत पहना कर, और आशिका को बुरा भी नहीं लगा था। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।